नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टैली का चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को आया था। गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो माल या सेवा पे लगने वाला टैक्स। जैसे देखिए, आप पूरा दिन कोई भी सामान खरीदते हो, आप उसके ऊपर इनडायरेक्ट जीएसटी देते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि हम जीएसटी दे रहे हैं, पर आप जीएसटी हर एक चीज़ पे दे रहे हो। आप चाहे शैम्पू खरीदिए, चाहे बिस्किट खरीदिए, चाहे आप रस खरीदिए, कोई कपड़ा खरीदिए, आप उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हो, पर आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे समझिए, मार्केट में एक मोबाइल है जिसकी कीमत 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये जो कीमत है उसकी एक्चुअल कीमत 1000 रुपये होती है। 200 रुपये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो उसकी कीमत हो गई 1200 रुपये। अब 200 रुपये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट लेती है किससे? शॉप ओनर से। शॉप ओनर क्या करता है, उसको मिलते हैं पूरे 1200 रुपये, उसमें से वो 1000 रुपये रखता है और 200 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो 200 रुपये टैक्स हो गया आपका, इसको बोलते हैं जीएसटी। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये टैक्स क्यों लग रहा है, ये तो गलत बात है। पर देखिए, हमें देश भी चलाना है। देश को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स के रूप में पैसा आता है आपसे। जैसे देखिए, आपके स्कूलों में पढ़ाई होती है बच्चों की फ्री में, तो जो टीचर को सैलरी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? आपके टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है उनको। या आप हॉस्पिटल में देखोगे, इतने महंगे महंगे डॉक्टर होते हैं, वो फ्री में आपका इलाज करते हैं। तो वो जो उनको सैलरी मिलेगी, उनको कहाँ से मिलेगी? उनको टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। यानी आप और मैं मिलकर ही देश चला रहे हैं। आगे हम सीखेंगे कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जीएसटी होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे जीएसटी लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं, या तो गुड्स का बिजनेस होगा या तो सर्विस का बिजनेस होगा। जैसे जीएसटी में आपने नाम में भी देखा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स या सर्विस पे लगने वाला टैक्स। तो बिजनेस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, गुड्स का या तो सर्विस का। गुड्स का बिजनेस क्या होता है? जिसमें प्रॉफिट के लिए माल को खरीदा या बेचा जाता है, उसको बोलते हैं गुड्स का बिजनेस। सर्विस के बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट के लिए सेवाएं दी जाती है, उसको बोलते हैं सर्विस का बिजनेस। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, ये देखिए फोटोग्राफ्स में, यहाँ पे फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारी फोटोग्राफ्स है। इसमें क्या होता है, आप किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे एसी बिक रहा होता है, तो मॉल वाले क्या करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से एसी खरीदते हैं और फिर वो आपको बेचते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया गुड्स के बिजनेस का। जैसे आप किसी सुपर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं, उनको आप खरीदते हो। जो सुपर मॉल वाला है वो भी कहीं ना कहीं से उनको खरीद के लाया होगा, वो आपको बेच रहा है। तो ये बिजनेस हो गया गुड्स का एग्जाम्पल। अब सर्विस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे देखिए, आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज कराते हो, चाहे एयरटेल का कराते हो, चाहे वोडाफोन का, चाहे आइडिया का, तो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी सामान नहीं मिलता है घर ले जाने के लिए, बस आपको एक सेवा मिलती है कि आप भैया इतने घंटे इतने मिनट कॉलिंग कर सकते हो या आपको इतने जीबी नेट मिलेगा। इसमें कोई भी आपको सामान नहीं मिलता है हाथ में ले जाने के लिए। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे बस है, एरोप्लेन है, ट्रेन है। अगर आप इनका टिकट कटाते हो कहीं भी जाने के लिए, तो बदले में आपको ट्रेन पूरी नहीं मिल जाती है, बस आपको ट्रेन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह आपको छोड़ देगी। तो आपको एक सेवा मिल रही है पैसे के बदले। तो हमारे 2 तरह के बिजनेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किन के लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है। जैसे समझिए, अगर आपका जो सेल है 1 साल में 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या आप एक राज्य से माल दूसरे राज्य में बेचते हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे समझिए, कई लोगों के मन में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे कि वो क्या करते हैं, एक राज्य से माल दूसरे राज्य में बेचते हैं, पर उनको ये लगता है कि मेरा जो साल में सेल है वो 20 लाख तो है ही नहीं, तो मैं जीएसटी नंबर क्यों लूँ। पर आपको मैं याद दिला दूँ, चाहे आपका बिजनेस 20 लाख का हो या ना हो, अगर आप एक राज्य से माल दूसरे राज्य में बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, उसमें भी आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। उसमें क्या होता है, 20 लाख वाला ये तामझाम नहीं होता है। अगर आप 1 रुपये का भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है, चलो देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है gst.gov.in पे। वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगेंगे। जैसे देखिए, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, फर्म का नाम चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर ये आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। 3 से 4 दिन में अप्लाई करने के बाद आपके पास एक जीएसटी नंबर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा। और जीएसटी नंबर जो होता है 15 अंक का होता है। देखिए आपके सामने एक जीएसटी नंबर है, यहाँ पर 06TYPKJ4457H1Z5, ये 15 अंक का होता है जीएसटी नंबर। और जीएसटी आईएन का पूरा नाम होता है, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 अंक का होता है। जो शुरू के 2 अंक होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 06, ये हो गया हमारा स्टेट कोड। बाद में जो 10 अंक होते हैं वो होता है जो जीएसटी नंबर अप्लाई किया है उसका पैन कार्ड नंबर होता है 10 अंक का। और बाद में जो होता है 3 अंक 1Z5, ये होता है हमारा जीएसटी कोड। इसको आराम से समझते हैं एक बार। 06 हो गया आपका स्टेट कोड, ये हरियाणा का स्टेट कोड है। अब जीएसटी नंबर क्या होता है, आप आगे के नंबर देखते ही बता सकते हो कि जीएसटी नंबर किस स्टेट का है। अगर यहाँ पे 06 की जगह 07 होता तो ये दिल्ली का जीएसटी नंबर होता। अगर यहाँ पे 08 होता तो ये राजस्थान का होता। अगर यहाँ पे 09 होता तो ये यूपी का जीएसटी नंबर होता। अगर यहाँ पे 10 होता आगे शुरू में तो ये बिहार का जीएसटी नंबर होता। तो हम क्या करते हैं, शुरू के 2 अंक देख के ही बता सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर किस स्टेट का है। तो शुरू के 2 अंक होते हैं स्टेट कोड, और बाकी के जो 10 अंक होते हैं वो होता है पैन कार्ड नंबर। जिसने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है उसका पैन कार्ड नंबर हो गया। अब बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1Z5, 1 का मतलब हो गया ये जीएसटी नंबर पहली बार अप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये जीएसटी नंबर, इसके बाद दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहा है। जैसे देखिए अगर आपके पास एक कंपनी है तो उसका जीएसटी नंबर अलग होता है, दूसरी कंपनी है तो उसका जीएसटी नंबर अलग हो सकता है। तो एक ही बंदा कई जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकता है। अगर दूसरी बार अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 1 की जगह 2 होगा। ये तो पहली बार अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर 1 लिखा हुआ है। जेड का मतलब होता है ये जीएसटी का कोड होता है जो बाय डिफॉल्ट सब में जेड होता है। लास्ट में 5 लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा 15 अंकों का जीएसटी नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आप देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स रेट, कितने तरह के हमारे जीएसटी होते हैं। आपके जो जीएसटी होते हैं 5 तरह के टैक्स स्लैब होते हैं, इसको स्लैब्स बोलते हैं, जीएसटी स्लैब्स। तो 5 तरह के आपके स्लैब्स होते हैं। पहला स्लैब है जीएसटी 0%, जिसके अंदर खाद, बीज, मिल्क और एग्स आते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ फोटोग्राफ्स लगा रखे मैंने। खाद हो गया, बीज हो गया, एग्स हो गया, ये सारे के सारे 0% के अंदर आते हैं। उसके बाद है जीएसटी 5%, शुगर हो गया, स्पाइसेस हो गया या टी हो गया। अगर आप इस तरह का बिजनेस करते हो तो ये 5% टैक्स के अंदर आते हैं, इनके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। उसके बाद है जीएसटी 12%, जैसे देखिए मोबाइल फोन्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, अगर आप इनका बिजनेस करते हो तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद है जीएसटी 18%, ये होता है टेलीफोन या स्कूल बैग्स, इनके ऊपर टैक्स लगता है 18%। आप फोटोग्राफ्स में देख भी सकते हो। उसके बाद है जीएसटी 28%, ये हो गया एसी हो गया, सीमेंट हो गया या कोई लग्जरी आइटम्स हो गया, उनके ऊपर आपका ये 28% टैक्स लगता है। ये 5 तरह के हमारे स्लैब्स होते हैं। आप देखिए आगे, आप देखिए जीएसटी कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे देखिए परचेस ऑफ गुड्स, अगर हम कोई माल खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। एक होता है सेल ऑफ गुड्स, जब हम कोई माल बेचते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। इसको सिंपल एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कोई आइटम परचेस किया जिसकी कीमत 1000 रुपये है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा तो 180 रुपये टैक्स हो गया। मुझे जो टोटल पे करना पड़ेगा दुकानदार को, वो मुझे पे करना पड़ेगा 1180 रुपये। आप देखिए मैं 1000 रुपये का मैंने सामान खरीदा, मैंने कस्टमर को बेचा 1200 रुपये का, 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब 1200 रुपये पर 18% टैक्स मैं कस्टमर से लूंगा तो कितना लूंगा कस्टमर से टैक्स, 216 रुपये टैक्स लूंगा। तो टोटल जो मुझे कस्टमर पैसा देगा वो 1416 रुपये देगा। अब क्या 1416 रुपये मेरा है पूरा? नहीं, आपका सिर्फ 1200 रुपये है। इसमें से क्या है 216 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है। पर देखिए हमें 216 रुपये पूरा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 180 रुपये इसी आइटम पे पहले टैक्स दे दिया था सामान खरीदते समय। तो 216 रुपये हमने कस्टमर से टैक्स लिया, 180 रुपये हम टैक्स पहले ही दे चुके हैं इसी आइटम के ऊपर, तो हमें टोटल 36 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, 216 में से 180 को माइनस कर दिया, बचा 36 रुपये। 36 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। कस्टमर से हमने लिया था टैक्स 216 रुपये और परचेज करते समय हमने टैक्स दिया था 180 रुपये। बचा हुआ जो 36 रुपये है हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है, पूरा का पूरा 216 रुपये पे नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देखिए। जीएसटी जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एक और होता है यूटी जीएसटी, वो कभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इनको समझिए।
SGST का पूरा नाम होता है स्टेट जीएसटी, और CGST का पूरा नाम होता है सेंट्रल जीएसटी, और IGST का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इनको समझते हैं कहाँ पे ये लगते हैं। जैसे देखिए, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदते हैं और एक ही स्टेट के अंदर माल बेचते हैं तो इसको बोलते हैं लोकल सेल परचेस। तो इसके ऊपर SGST और CGST लगेगा 50-50%। जैसे देखिए, अगर आपने हरियाणा से माल खरीदा और हरियाणा में माल बेचा तो ये आपका लोकल सेल परचेस हुआ, तो इसके ऊपर आपका लगेगा CGST और SGST। जैसे समझिए, अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा जिसकी कीमत 1000 रुपये है और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है 12% लगता है, तो 6% लेगी स्टेट गवर्नमेंट और 6% लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा आधा, यानी 60 रुपये लेगी स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल हमें जो पे करना पड़ेगा मोबाइल की कीमत वो 1120 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये मोबाइल की कीमत हो गई और 120 रुपये इसके ऊपर टैक्स हो गया, जो कि गवर्नमेंट आधा और आधा लेगी। आप समझिए, अगर मान लेते हैं यही जो मोबाइल है हमने बेचा हरियाणा से यूपी में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर आपने जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा तो फिर CGST और SGST नहीं लगेगा, फिर उसके ऊपर लगेगा IGST। ये पूरा 100% लेती है गवर्नमेंट। आप समझिए, जैसे हमने कोई मोबाइल बेचा 1000 रुपये का हरियाणा से यूपी में, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा IGST 12%, यानी पूरा 120 रुपये लगेगा। तो टोटल हमें टैक्स देना पड़ेगा 120 रुपये यहाँ भी, 120 रुपये यहाँ भी, तो टोटल अमाउंट हो गया 1120 रुपये। अब आप बोलोगे कि भैया फर्क क्या है इसके अंदर। दोस्तों, फर्क ये है इसके अंदर, जैसे समझिए, अभी मान लो हमने हरियाणा से माल हरियाणा में बेचा तो इसके ऊपर CGST और SGST लगेगा, मतलब 6% टैक्स मिलेगा हरियाणा गवर्नमेंट को, 6% टैक्स मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर देखिए, अगर हमने हरियाणा से माल यूपी में बेचा तब इसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कैसे, समझिए। आप देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स मैं लूंगी, यूपी गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स मैं लूंगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स तो मुझे तो मिलना ही चाहिए क्योंकि आप सभी सेंट्रल के अंदर तो आते ही हो। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो केंद्र सरकार है वो पूरा 12% IGST के रूप में ले लेती है। अब वो क्या करती है, अब टैक्स को किस स्टेट को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा या यूपी को मिलेगा। ये टैक्स मिलेगा यूपी को, क्योंकि हमने हरियाणा से माल बेचा है यूपी के अंदर। जो हमारा IGST होता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन टैक्स। जैसे समझिए आसान भाषा में, अगर आपने हरियाणा से माल यूपी में बेचा तो हरियाणा यूपी यहाँ पे 2 गवर्नमेंट आ गई। अब हरियाणा से माल बेचा आपने यूपी में, तो यूपी को टैक्स मिलेगा आपका आधा यूपी को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हरियाणा को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये होता हमारा IGST। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।